ये जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है, बताया था ना हमने आपको रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होता है। क्विक एक्शन है ये दो टाइप का होता है। एक होता है आपका मोनोकाइनेटिक रिफ्लेक्स, दूसरा क्या होता है, जब इतना बता ही रहे तो दोनों चीज में फर्क होगा। मोनोकाइनेटिक रिफ्लेक्स एक ही तरीके से रिस्पॉन्स करता है और पॉलीसाइनेटिक में एक से ज्यादा। ये जो हमने क्लासिफिकेशन बताया है, ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइनेस। तो मोनोसाइनेटिक में एक ही साइनेस होगा, बस खत्म हो गया, समझ आ रहा है। मोनो का मतलब होता है एक, दोनों का मतलब क्या होता है एक, साइनेस का मतलब क्या होता है जंक्शन, जहाँ पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से क्या करता है जुड़ता है, वो जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेस। जैसे मैंने बताया था कि ये साइनेटिक नॉन होता है न्यूरॉन टर्मिनल का, और दूसरा ये डेंड्राइट होता है ना, दूसरा डेंड्राइट है। तो ये दोनों क्या है बेटा, ये आपका जंक्शन होता है, इस जंक्शन को हम बोलते हैं साइनेस, है ना। तो ये कैसा साइनस था, एक्सोडेंड्रोनिक साइनस। आया 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 आगे आगे आया अंशिका को मैसेज कर दो कि हाँ वही लिख बोल दिया बेटा, प्लीज शुक्रिया। तो ये तो था आपका साइनस। मोनोसाइनेटिक रिफ्लेक्स में सिर्फ एक ही साइनस का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन पॉलीसाइनेटिक रिफ्लेक्स में एक से ज्यादा जो है साइनस इन्वॉल्व होता है। जैसे एक न्यूरॉन आपका आ रहा है, ठीक है, इसके साथ एक साइनस लगा, फिर दूसरे वाला, फिर ये, मतलब ये आपका सेंसरी न्यूरॉन अगर आ रहा है, ये सेंसरी न्यूरॉन आ रहा है, तो ये बीच में क्या होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं इंटर न्यूरॉन, इसको हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन। और ये वाला जो मैसेज को लेकर के जाएगा, इसको हम बोलेंगे बेटा मोटर न्यूरॉन। तो ये इस टाइप का जो साइनेस होगा उसको हम बोलेंगे पॉलीसाइनेप्टिक, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या है, न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन का मतलब ये भी न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन के बीच में, इसलिए इंटर न्यूरॉन। रिले, रिले न्यूरॉन का मतलब, रिले का मतलब होता है मैसेज को कन्वे करवाने वाला। रिले का मतलब होता है कि मैसेज को ले जा रहा है, रिले कर रहा है, ठीक है, ट्रांसमीटर रिले हो रहा है, जा रहा है। तो यहाँ से भी तो मैसेज को रिले किया जा रहा है। सेंसरी न्यूरॉन में जो स्टिमुलस को लिया, ठीक है, यहाँ से ये इंटर न्यूरॉन इस स्टिमुलस को रिले किया किसके पास, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन उस मैसेज को लेकर के, यानी कि उसके इफेक्ट को लेकर के ऑर्गन को जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, इसका एग्जाम्पल, जैसे हम चल रहे हैं और हमारे पैरों के नीचे कांटा चुभ जाए, तो हम अपना पैर भी हटाकर मुंह से आवाज निकलती है, चिल्लाते भी हैं, ठीक है। गरम तवा हम छू लेते ऐसे आवाज आती है। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है, आपका हाथ पीछे हटा वो और आपके मुंह से आवाज निकली वो, ये सब किसका एग्जाम्पल है, पॉलीसाइनेटिक रिफ्लेक्स का है, ठीक है। लेकिन जो कल मैंने आपको नीजर रिफ्लेक्स बताया था, उस नीजर रिफ्लेक्स में एक ही साइनेप्स इन्वॉल्व होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नीजर रिफ्लेक्स, नीजर रिफ्लेक्स का एग्जाम्पल, ठीक है। पॉलीसाइनेटिक रिफ्लेक्स में
मेजर रिफ्लेक्स नहीं पता? हाँ, जो कल बताया था हमने, अपने पैर को इस तरीके से हमने उठा के बताया था। ये हम बैठे थे ऐसे, हम बैठे थे, ठीक है, ये हम ऐसे बैठे थे, पैर को ऐसे ढीला छोड़े थे, ठीक है, यहाँ पे मारेंगे, ये भी आगे भागेगा। ऐसे आप रखोगे ना पैर, ये तो बहुत टाइट है, यहाँ पे देखो पैर टाइट होगी, इस वजह से ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता है। पैर का बिल्कुल लूज होना चाहिए, पैर को बिल्कुल लूज होना चाहिए, ठीक है। हमें हाँ नहीं, रबर की हथौड़ी यहाँ पे मारी जाती है, बीच में जो है ये पटेला बोन है और ये नीचे वाला जो ग्रूव है इसके बीच में मारा जाता है, तब जो है ये हिलता है, ठीक है। ये चलिए आगे की तरफ, पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आपने देख लिया है। चलिए हम बात करते हैं बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व की बात करेंगे, ठीक है। हेडिंग डालिएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कल हमने आपको दिया भी था, एक शीट दिया था, शीट मोबाइल में है, मोबाइल में है नहीं है। देखिए क्रेनियल नर्व जो होता है ये आपको इस तरीके से याद करना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सबसे पहले इधर देखिए, अंशिका आई नहीं है, देखो बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम पहली बात करेंगे क्रेनियल नर्व, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो हमारा क्रेनियल नर्व है, दो ग्रुप हैं हमारे, एक होता है एन एम्नियोट होता है और एक होता है क्या एम्नियोट। ये एम्ब्रियोनिक जर्मिनल लेयर्स होती हैं, ठीक है, एम्नियोटा और एन एम्नियोटा, ठीक है। तो हम लोग किसमें आते हैं, एम्नियोटा में आते हैं, यानी कि हमारे अंदर एम्नियोटिक कैविटी पाई जाती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो एम्नियोटा होते हैं उनके अंदर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व पाया जाता है, ये नीड का क्वेश्चन, ठीक है, 12 पेयर। और जो एन एम्नियोटा होते हैं उनके पास 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व पाए। एन एम्नियोटा में जो जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं वो हमारे पाइसिस हैं, साइक्लोस्टोम्स हैं, और कौन से हैं बेटा, एम्फीबियंस हैं, ठीक। पाइसिस है, साइक्लोस्टोम और एम्फीबियंस हैं। और दूसरे आपके एम्नियोटा में कौन से आते हैं, राम, ठीक है। एम्नियोट्स में कौन से आते हैं, राम, रेप्टाइल, एप्स और मैमल। तो हमारा जो मेन फोकस होगा बेटा वो एम्नियोट्स पर होगा, जो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होते हैं, ठीक है। तो देखिए 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व को याद करने का बहुत आसान तरीका है, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। गुड आफ्टरनून बेटा, ऊपटा फ्लैग बार से याद कर लेंगे, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, there are 12 pair of cranial nerve, ठीक। तो एक एक करके लिख भी लेंगे इसको आप, पहले आप इधर देखिए, olfactory, O for olfactory, optic, oculomotor, pathetic या trochlear, trigeminal, abducens, facial, auditory, glossopharyngeal, vagus, accessory spinal and hypoglossal. There are 12 pair of cranial nerve. याद करेंगे, एक बार नहीं दो बार याद करेंगे, हमारे साथ बोलेंगे, olfactory, optic, oculomotor, pathetic, trigeminal, abducens, facial, auditory, glossopharyngeal, vagus, accessory spinal and hypoglossal, ठीक है। सारे नाम हमने लिखे हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, पैथेटिक जिसको हम ट्रॉक्लियर भी कहते हैं, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, क्रेनियल नर्व नंबर 6, देन फेशियल, ऑडिटरी, ग्लोसोफेरेंजियल एंड वेगस, एक्सेसरी स्पाइनल एंड हाइपोग्लॉसस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद करनी होगी,
ये जो 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व आपको दिखाई पड़ रही है, इन सब क्रेनियल नर्व में आपको याद करना होगा सेंसरी नर्व कौन कौन सी हैं, ठीक है, मिक्स नर्व कौन कौन सी हैं और मोटर नर्व कौन कौन सी हैं, ये आपको याद करना होगा, ठीक है। सेंसरी, मोटर और आपकी मिक्स। जो सेंसरी नर्व होती हैं वो होती है आपकी 1 to 8 128, मतलब क्रेनियल नर्व नंबर 1, 2 एंड 8 आर सेंसरी इन नेचर। सेंसरी का मतलब क्या होगा, ये इफरेंट नर्व की तरह होंगी, ये मैसेज को लेकर के आएंगी, ठीक है, मैसेज को लेकर के मतलब स्टिमुलस को लेकर के आएंगी, हमारे कहाँ तक, सीएनएस तक लेकर के आएंगे, ठीक है। जैसे मैंने कल रिफ्लेक्स एक्शन हम आपको बताए थे, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका है सीएनएस, ठीक है, ये आपकी स्किन है, ठीक है। यहाँ से जो मैसेज जा रहा है हमारे सीएनएस को, जो लेकर के जा रहा है, उसको हम बोलते हैं इफरेंट नर्व या इसी को हम बोलते हैं सेंसरी नर्व। फिर यहाँ से ये रिस्पॉन्स को लेकर के हमारे मस्कुलर ऑर्गन तक लेकर के जा रहा है, तो ये वाला जो हुआ बेटा, ये क्या हो गया, मोटर हो गया। तो जो रिस्पॉन्स को लेकर के जाएगा वो मोटर है, जो स्टिमुलस को लेकर के आएगा वो हमारा क्या है, सेंसरी है। और एक ऐसी नर्व जो दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है, वो कौन सी हो गई, वो मिक्स नर्व हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर सेंसरी नर्व कौन सी होगी बेटा, 1 to 8, ठीक है, सेंसरी नर्व कौन सी होगी, 1 to 8। व्हाट अबाउट द मिक्स नर्व, मिक्स नर्व हमारी कौन कौन सी होती हैं, 5, 7, 9, 10, ठीक है, 5, 7, 9, 10। जो मिक्स नर्व है वो हमारी है 5, 7, 9, 10, इनके नाम आपको याद रखने हैं। और आखिर में मोटर कौन कौन सी होती है, जो बच गई वो मोटर है, 3, 4, 6, 11, 12, ठीक है, जो बच गई वो आपकी मोटर है, 3, 4, 6, 3, 4, 6, 11, 12, ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए ऑल्फैक्टरी नर्व, हमने आपको एक शीट दी हुई है, ऑल्फैक्टरी नर्व सेंसरी नेचर की है, इसकी ओरिजिन कहाँ से है बेटा, ऑल्फैक्टरी लोब से है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शन कहाँ है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। देखिए आपको ट्रिपल ओ में कंफ्यूजन होती है, ट्रिपल ओ में क्या होती है, कंफ्यूजन होती है। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर बड़ा डेंजर है शुरू में, यार याद कैसे करें, कंफ्यूज हो जाते हो। तो सबसे पहले हथेली लेकर के अपने मुंह पे ऐसे मारो करके, धीरे से मारो, ऐसे रखो। तो जो सबसे पहले टच होगा वो नोज होगा, नोज में स्मेलिंग पावर होती है और वो होता है ऑल्फेक्शन से आता है। ऑल्फेक्शन का मतलब क्या हो गया, ऑल्फैक्टरी नर्व से रिलेट कर रहा है ये। तो पहली नर्व हमारी कौन सी हो गई, ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। ये उसके बाद ये दोनों उंगली को आप क्या करिए, अपने इधर लगाइए, यहाँ पर लगाओगे तो आप किस पे टच होगा, आपकी आंखों पर टच होगा। तो ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑप्टिक किससे आया, हमारी आंख से आया, ठीक है, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक। और तीसरा जो बचता है वो होता है ओकुलोमोटर, वो भी हमारी आई से रिलेटेड है, ठीक है, वो भी हमारी आई से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो ओरिजिन का कॉलम है, ओरिजिन की बेसिस पर सवाल आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आप ये बोलोगे सर इसका 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व भी हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं है, लेकिन याद तो करना है, याद करना है। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाओगे तो नाम खराब करोगे क्या, नहीं खराब करोगे, हाँ। अरुण कहेगा ऐसा है, सुनो, एमबीबीएस में आ गए हैं, 1 साल के बाद मिलना, जो पूछना होगा पूछे ना, सब बता दो। अभी हम खाली एनसीईआरटी पढ़ के आए, क्यों, और सही बात भी है। हमारा मेन मोटो है सिलेक्शन लेना, ठीक है। उसके बाद सबके फंक्शन आप पढ़ेंगे। अब जैसे ऑक्लोमोटर, ऑक्लोमोटर जो अपनी आंखों को आप तिरछी ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, ऊपर करते हो, नीचे करते हो, जो ये सब करते हो ना कलाकारी अपनी आंखों से टिकटॉक पे, तो वो सब जो फंक्शन होता है आईज का, इधर से उधर, ऊपर से नीचे, ठीक है, ये सब जो मूवमेंट होता है किसकी वजह से होता है, ये ऑक्लोमोटर नर्व की वजह से होता है, ऑप्टिक नर्व की वजह से होता है, ठीक है। आपकी आंखें पलके से झपकती हैं, ऐसे ऐसे करते हो, ठीक है, हाँ, गन चलती है, कल हमने देखा था, ठीक है। तो आप देखिए जो पैथेटिक है, जो आपकी ट्रॉक्लियर नर्व है, वो आप कौन सी मोटर नर्व है बेटा, कहाँ से निकल रही, मिड ब्रेन से। इसका क्या है फंक्शन, जो सुपीरियर और ऑब्लिक मसल है, आईज की मसल्स होती है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स है। रोटेशन ऑफ आईबॉल, जो आप अपनी आंखों को चारों तरफ नचाने की क्या काबिलियत रखते हो, वो सब फंक्शन, ठीक है। और
ये फोरहेड की मसल्स के अंदर इसकी नर्व में सप्लाई होती है। ऐसे करते हो ना, जब गुस्सा आती है ऐसे कर लेते हो, क्या कुछ होता है तो ऐसे कर लेते हो। तो ये जो एक्सप्रेशन आते हैं ये सब क्रेनियल नर्व की वजह से आते हैं, ठीक है। जब मूड आपका खराब रहता है वैसे करते हो, अंदर तूफान चलता रहता है, और उस तूफान में आप खुद ही डूबते हो। बाहर वालों को क्या पता अंदर सुनामी आ रही है कि जो है कैटरीना नाम का तूफान आया हुआ है। अरे कैटरीना नाम का तूफान आया था, तुम लोग नहीं पता क्या? यह बंगाल से कैटरीना, हुदहुद। हाँ, ऑब्वियस की बात, ईश्वर ने तो रखा नहीं इंसान ने। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर सारे फंक्शन से एक बार सरसरी तौर पर आप देख लीजिए किसका कहाँ पर सप्लाई है। जहाँ पर जिसकी सप्लाई है देख लीजिए, जैसे आपका आता है ट्राइजेमिनल, ये आपकी लार्जेस्ट नर्व होती है, ठीक है। ये आपको कहाँ पर सप्लाई होती है बेटा? सप्लाई टू फोरहेड, आईब्रोज, आईलिड्स, जॉज एंड गम्स। देन एब्ड्यूसेंस नर्व आती है आपकी, जो मिक्स टाइप की है, आपका आता है पॉन्स से निकलता है, सप्लाई टू द एक्सटर्नल एंड लैटरल रेक्टस मसल, ठीक है। मतलब ये सारी मसल जो होती हैं ऑब्लिक मसल पर रेक्टस मसल, ये हमारी आईज में पाई जाती है। 6 टाइप की मसल्स होती हैं हमारी आईज में, ठीक है। उसके बाद इट हेल्प्स टू रोटेशन ऑफ द आईबॉल। एंड देन फेशियल नर्व जो होती है वो मिक्स होती है, पॉन्स से निकलती है। इसका फंक्शन, इसका सप्लाई कहाँ होता है बेटा? फेस और नेक पर मसल्स में। एंड फर्स्ट एंड 2 बाय 3rd पार्ट ऑफ द टंग एंड डिटेक्शन ऑफ द टेस्ट। टेस्ट, खाने को टेस्ट करते हैं, इसीलिए देखो टेस्ट बर्ड हमारे जब पहुंचते हैं टेरिस के अपर रीजन पर भी टेस्ट बर्ड होता है। जब हम दवा को खाते हैं तो दवा खाने के बाद यहाँ पर कड़वाहट महसूस होती है, कड़वा कड़वा लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रेनियल नर्व की भी सप्लाई और यहाँ पर टेस्ट बर्ड भी मौजूद है, ठीक है। गुलाब जामुन जब आगे रख करके खाते हो जबान में तब आपको टेस्ट मिलता है, गुलाब जामुन जब पीछे से खाते हो तब आपको टेस्ट नहीं महसूस होता। इसका मतलब जो स्वीटनेस का टेस्ट है जबान में वो आगे की तरफ है ना। दवा का नेचर मीठा नहीं है, वो देखे इसीलिए ना पीछे जो टेस्ट बर्ड है वो क्या है, कड़वाहट को टेस्ट करने के लिए। अब देख, ये है पलक चौहान। ये पलक चौहान, ठीक है। ये बड़ा सा इसका चेहरा है, फेस नंबर 5 फेशियल। कौन सी नर्व है? ट्राइजेमिनल, ठीक है। फोरहेड, फोरहेड को सप्लाई है, गम्स को सप्लाई है, जॉब को सप्लाई है, तो पूरा चेहरा हो गया ना ये। ऑल्फैक्टरी नंबर नाक, नोज, ऑल्फैक्टरी। आप देखिए ऑप्टिक 2 नंबर, आईज। ऑक्यूलोमोटर 3 नंबर लिख दिया, मतलब आईज की मसल्स को ये रोटेट करवाने में मदद कर रहा है। 5 नंबर तो पूरा दिख ही रहा है। 6 नंबर आपका कौन सा आ जाता है बताइए? कौन सा क्रेनियल नंबर है? 6, एब्ड्यूसेंस, ठीक है। ये देखो ना भाई, ये देखो, ये आपका देखिए, आपको ये एब्ड्यूसेंस 6 नंबर पे एब्ड्यूसेंस है, उसका फंक्शन देखिए। ये 8 नंबर देखो, कान बना दिया मैं, कान 8 नंबर को, ठीक है। ऑडिटरी मतलब कान। 7 नंबर कौन सा नर्व है जल्दी बताइए? फेशियल, ये पूरा चेहरा कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर ये शोल्डर की तरफ, मतलब ये नेक से रिलेट कर रहा है। उसके बाद ये बड़ा था देखिए 9, 10, 7, 12, ये सब क्या है? अच्छा 7 नंबर यहाँ पर हमने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर भी 7 नंबर का कुछ फंक्शन है, ठीक है। आपके टंग वाली एरिया देखो 7 नंबर में हमने बताया फेशियल में सप्लाई टू द फेस एंड नेक एंड 2 बाय 3rd पार्ट ऑफ द टंग एंड डिटेक्शन ऑफ द टेस्ट, इसीलिए हमने इसको जबान वाले एरिया में थोड़ा सा लिखा है। और ये जो पूरी लंबी सी बनाई है, लंबी सी जबान पलक, ये देखो तुम्हारी लंबी जबान जो हमने बनाया यहाँ पे देखो बड़ी सी है। कैन यू टच योर नोज बाय योर टंग? कौन टच किया? हो जाएगा। डोमिनेट, हमारे में सारे करेक्टर डोमिनेट, करेक्टर एक भी नहीं।
अरे देख लो भैया, फ्री है, फ्री है, इसका फ्यूज है, इसका फ्यूज, उसको फ्यूज कहते हैं, फ्री है ये। फ्री है, तुम्हारा भी फ्री है, तुम्हारा भी फ्री है। तो चलो अब इसको छाप लो जल्दी से। ये नहीं लिखा है ना, ये लिखा हुआ है, चलिए चलिए बना लीजिए। जी बेटा, हाँ 1 11 इसका छोटा चेहरा बनाएगा, क्या हो गया, क्या हो गया? जी बेटा, ये हमको गूगल से मिला था। इतना टाइम नहीं रहता, अपना पढ़ने पर कर लिया। क्रेनियल नर्व हो गया ये। अच्छा, कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, रिसेप्टर के बारे में बता दूंगा आपको अभी। हो गया, देखो बेटा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, कल एक बात मैंने आपको बताई थी कि जब हम लंबर पंक्चर करते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी, सर्जरी से पहले, बिफोर द सर्जरी, हम बॉडी को सुन करते हैं ना, अगर बॉडी में ऑपरेशन करना है पूरा तो पहले बॉडी को सुन करते हैं। तो जो हमारा लंबर रीजन होता है ना, क्योंकि L1 और L2 तक हमारा स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंडेड होता है, तो हम उसी लंबर रीजन में ही जाकर के पंक्चर करते हैं, मतलब वहाँ पर एनेस्थीसिया देते हैं, बेहोश होने वाली दवा। इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी सुन हो जाती है, फिर आपकी किडनी विडनी खोल खाल के देखी जाती है, किसके अंदर पत्थर है कि नहीं है, अपनी आंखें खोल के देखी जाती है, आपका हार्ट खोल के देखा जाता है, तो वो चीजें होती हैं। क्योंकि वहां से पूरी बॉडी चारों तरफ जो है नर्व सप्लाई हो रही है ना, तो इसका सेंटर होता है। अब देखो ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो टाइप का नर्वस सिस्टम है, एक होता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इमरजेंसी वाली जो कंडीशन होती है उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है हमारा बेसिकली सिंपैथेटिक का, और इस इमरजेंसी को फिर से नॉर्मलाइज करने वाला जो सिस्टम होता है दैट इज पैरासिम्पैथेटिक। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है वो है आपका थोरैकोलम्बर आउटफ्लो। थोरैकोलम्बर आउटफ्लो का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो नर्व इन्वॉल्व है इसके साथ, वो नर्व किस रीजन से निकलेंगे, थोरैसिक रीजन के T1 से लेकर के T12 तक और L1 से L3 तक, यहाँ से ये जो है इनका आउटफ्लो होता है, ठीक है, मतलब यहीं से ये क्रेनियल नर्व निकलेंगी, याद रखिए। दूसरा है आपका पैरासिम्पैथेटिक, इसका जो ओरिजिन होता है वो क्रेनियोसैक्रल होता है, मतलब क्रेनियल नर्व इसमें इन्वॉल्व होगी कौन कौन सी, 3, 7, 9, 10, और जो सैक्रल नर्व इन्वॉल्व होगी वो कौन सी, S2, S3, S4, ठीक है। आपको मैंने बताया है कितनी टाइप की नर्व होती हैं, जो स्पाइन नर्व होती हैं 31 पेयर होती हैं, उसमें मैंने बताया था सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिजियल, अलग अलग टाइप की नर्व हमने बताई थी। तो उसी में जो आपका एक नर्व है कौन सा, सैक्रल नर्व, कौन सी, S2, S3, S4,
उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। और क्रेनियल नर्व कौन सी इन्वॉल्व होती है? 3, 7 और 9, 10। ठीक, अब देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए एक तरफ है आपका पैरासिम्पैथेटिक और दूसरा क्या है? सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक में हमने बताया कि ये आपका थोरैकोलम्बर आउटफ्लो है। कौन सा है? थोरैकोलम्बर आउटफ्लो है। थोरैकोलम्बर आउटफ्लो में देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये थोरैसिक रीजन, वो थोरैसिक रीजन है, सर्वाइकल तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद लंबर रीजन देखिए, लंबर यहाँ पर, यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक, नीचे तक, ये नीचे, ये आपका क्या हो गया बेटा? थोरैकोलम्बर आउटफ्लो। और दूसरी तरफ जो पैरासिम्पैथेटिक है वो कौन सा है? क्रेनियोसैक्रल। तो ये देखिए, ये इसका क्रेनियल नर्व है यहाँ से, और यहाँ से क्या निकल रहा है बेटा? ये सैक्रल नर्व निकल रहा है। तो क्रेनियोसैक्रल इधर वाला देखिए आप पैरासिम्पैथेटिक से रिलेट कर रहा है। आप देखो ना, दोनों को अलग कर दिया गया है, कायदे से अलग कर दिया गया है। इधर वाला ब्लू से दिखाया गया है और इधर वाला रेड से दिखाया गया है। इसको आसानी से समझ लीजिए। ठीक, तो वही चीज हमने कहा कि आगे क्या हो रहा है। देखिए हमने डायग्राम भी बनाया था, इसको सिंपैथेटिक प्लान ऑफ नर्व का बताया था, याद है? ये वाला डायग्राम, ये वाला कुछ याद है? गुड। देखो इधर, इसमें प्री गैंग्लियोनिक फाइबर कैसा होता है? शॉर्ट होता है। डायग्राम देखिएगा पुराना वाला, उसमें प्री गैंग्लियोनिक साइनैप्स कोलिनर्जिक होता है। कोलिनर्जिक का मतलब एसिटिल कोलिन का बना हुआ। पोस्ट गैंग्लियोनिक साइनैप्स एड्रिनर्जिक होता है इसमें। ठीक है, और उसके बाद एक्सेप्ट स्वेट ग्लैंड जनरली एक्साइटेटरी। जनरली कैसा होता है? एक्साइटेटरी, चीजों को एक्साइट करता है। इमरजेंसी की कंडीशन में जब हम भागते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है, कुत्ता आपके पीछे भाग गया, अचानक से आपके ऊपर कॉकरोच गिर गया, आपकी छिपकली गिर गई, ठीक है, कोई आदमी पीछे आपसे भौंक कर दिया, आप डर गए, तो वो सब जो कंडीशन आती है वो सारी कंडीशन आपकी सिंपैथेटिक वाली होती है। ठीक है, जनरली क्या कह रहे हैं हम? जनरली एक्साइटेटरी होता है, एक्साइट करने वाला। एक्सेप्शन में डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी ब्लैडर और प्यूपिल के ऊपर इसका एक्शन जो होता है वो कैसा होता है? बताइए, इनहिबिटरी होता है। जैसे इमरजेंसी कंडीशन जब भी आपकी आती है, उस वक्त आप देखिए आपको बहुत ज्यादा प्यास लगना शुरू हो जाएगी, गला सूख जाएगा। अचानक से आप बैठे हो एग्जाम देने, बोर्ड के एग्जाम जब देने बैठे थे 10th में, और जब बैच आएगी आपको चेकिंग करने के लिए, उस वक्त भले आपके पास कुछ ना रहा हो, लेकिन उस वक्त दिल आपका यहाँ नहीं, यहाँ वेट कर रहा था, गला बिल्कुल सूख गया था। जो बच्चे ढेर सारा पानी पी करके बैठ करके बाहर जाने की कोशिश थे, वो उस वक्त सब कुछ खत्म हो गया था, बंद हो गया था, चुपचाप बैठे थे या भाई थोड़ा नॉर्मल हो जाए। तो ये जो कंडीशन है ये सब इमरजेंसी वाली कंडीशन। ठीक है, अभी आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से कुत्ता आपके पीछे दौड़ जाए, तो आपके अंदर जितनी एक्टिविटीज हैं, स्पेशली ये वाली, ये डाइजेस्टिव एक्टिविटी बंद हो जाएगी। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर ये क्या हो जाएगा, और आंखें आपकी फटी की फटी रह जाएंगी, आंखें बड़ी हो जाएंगी, प्यूपिल आपकी डायलेट कर जाएगी, और चीजें आपको ज्यादा सोचोगे और ज्यादा तेजी से देखें क्या है। बेटा तुम इस तरह की हो कहाँ? तुम इस तरह की हो ही नहीं। तुम इस तरह की नहीं है मेरा बच्चा। दूसरी तरफ देखो, अभी वो क्लियर करेंगे ना, दूसरा डायग्राम उसमें क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो है, ये आप देख लीजिएगा। और जनरली कैसा है बेटा? इनहिबिटर है, एक्सेप्शन में डाइजेस्टिव एक्टिविटी, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, जब आप नॉर्मल हो जाते हैं तो आपको भूख भी लगना शुरू हो जाती है, खाना भी खा सकते हैं आप, और जो पानी पी करके आपने इकट्ठा किया है उसको आप अपनी बॉडी से रिमूव भी कर सकते हैं। पीपील आपकी नॉर्मल हो जाएगी, विजन आपका नॉर्मल हो जाएगा। ये कंडीशन होती है। अब देखिए, जैसे एड्रिनर्जिक और कोलिनर्जिक वाला मामला आप यहाँ से समझ सकते हैं, पुराना वीडियो देख लीजिएगा। अगला इसमें क्या है कि देखो, सिंपैथेटिक की कंडीशन में
अब कहते हैं ना नॉर्मली आप उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, फटी की फटी मतलब उसकी पीपल डायलेट कर गई, और एक्चुअल में पीपल क्या है? पीपल कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता है, बल्कि पीपल क्या है हमारा, बताइए। हाँ, पीपल आइरिस के बीच का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पीपल क्या, ठीक। पीपल डायलेट कर गई, सलाइवेशन इनहिबिट हो गया, गला सूखने लगा, हार्ट बीट आपकी बढ़ जाती है, ठीक है, और आप तेजी से ज्यादा सांस लेते हैं, एक्टिविटी ऑफ स्टमक बंद हो जाता है, गॉल ब्लैडर की एक्टिविटी इनहिबिट कर जाती है, इंटरस्टिशियल मूवमेंट जो होता है जिसको हम पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं वो भी बंद हो जाता है, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है। जब रिलैक्स होगा तो यूरिनेशन की टेंडेंसी, मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स नहीं जनरेट होगा, ठीक है, मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या हो जाता है? रिलैक्स कर जाता है। जस्ट पैरासिम्पैथेटिक वाली बात करेंगे जब चीजें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी, तो नॉर्मल होने में क्या होगा कि पीपल क्या होगी? नॉर्मल होगी, कॉन्सेंट्रेट करेगी, सलाइवेशन शुरू होगा, हार्ट बीट को स्लो डाउन किया जाएगा, आपका जो सांस लेने की टेंडेंसी वो भी नॉर्मल होगी, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट शुरू हो जाएगा, गॉल ब्लैडर भी अपने आप में स्टिमुलेट करेगा और स्टिमुलेट करेगा इंटेस्टिनल एक्टिविटी को, और जो यूरिनरी ब्लैडर है वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा और मिक्सुरेशन रिफ्लेक्स जनरेट होगा। तो ये सब सिंपल सी बातें हैं, आप इसको डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। जैसे मैं अचानक से पढ़ा रहा हूँ और कोई सांप आ जाए, कोई सांप आ जाए तो कंडीशन ये वाली है, तो सांप चला जाएगा, कंडीशन ये वाली। दूसरी चीज देखिए कि ये जो आपका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, स्पेशली तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जिसको हम कौन सी कंडीशन कहते हैं? ये कंडीशन हमारी इमरजेंसी की कंडीशन है, और इस इमरजेंसी की कंडीशन में पानी पिलाया, तुम लोग हमारी बॉटल क्यों ले लेते हो? नहीं, देखिए एक ग्लैंड है, गधे हो क्या? नहीं, इसको मैं बोल रहा हूँ, हंसता है मतलब जो भी है, जो हंसा वो गधा है। देखो बेटा, ये है तुम्हारा क्या? एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है, ये एड्रिनल ग्लैंड है। पहले तो मैं बताऊं, ये आपकी है किडनी, किडनी के ऊपर ये जोकर की है टोपी, इस टोपी के दो रीजन है। पहले इस टोपी को हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये वाला टॉपिक आपको अगले वाले लेक्चर में मिलेगा, दो क्लास के बाद, और वो टॉपिक आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी अब पढ़ लिए जाती, क्यों कि उस चैप्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम, टिश्यू, सेल बायोलॉजी, नर्वस सिस्टम सब इन्वॉल्व है, और वो चैप्टर उसी को समझ में आएगा जिसमें सारे चैप्टर पढ़ा है। देखिए, ये है आपका एड्रिनल ग्लैंड, एडरीनल, रीनल का मतलब किडनी, एड का मतलब उसके साथ लगा हुआ, इसका दूसरा नाम है सुप्रा रीनल, रीनल के ऊपर सुप्रा रीनल ग्लैंड, ये जोकर की टोपी। मान लीजिए ये मेरा पूरा सर जो है क्या है? किडनी है, इसके ऊपर भी जोकर की टोपी ऐसे लगी हुई है, ये क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। दो रीजन है, बाहर वाला ऑब्वियसली बात है, बचपन से पढ़ते हैं, वो कॉर्टिकल रीजन होगा, अंदर वाला जो रीजन है वो कौन सा होगा? मेडुला होगा। गुड, ये इकलौता ऐसा ग्लैंड है जो डुअल ओरिजिन का होता है, इकलौता ऐसा ग्लैंड है जो डुअल ओरिजिन का होता है। कैसा? एक्टोमीजोडर्मल, कॉर्टेक्स जो है वो मीजोडर्म से डराइव होता है, ठीक है, और मेडुला जो होता है वो एक्टोडर्म से डराइव होता है, मतलब मेडुला जो होता है वो नर्वस स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये जो एड्रिनल मेडुला है और एड्रिनल कॉर्टेक्स है, इन दोनों के फंक्शनैलिटी के बेसिस पर इस एड्रिनल ग्लैंड को 4S और 3S ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 4S और 3S ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं 4S? क्योंकि
एस का मतलब तो अभी हम बाद में बताएंगे। 3S का मतलब होता है डरो, लड़ो या भागो। फियर, फाइट एंड फ्लाइट, 3 कंडीशन होती है और तीनों ही कंडीशन चाहिए, इमरजेंसी वाली कंडीशन। ठीक है, सांप आ जाएगा तो डर जाओगे, किसी से लड़ाई होगी तब भी आपके अंदर एड्रिनल इनका सिक्रेशन बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, या कुत्ता आएगा आपके पीछे, तब क्या करोगे? भागोगे, है ना? क्या करोगे? भागोगे। ये 3 कंडीशन जो होती है, फियर, फाइट और फ्लाइट, ये रिलेट कर रहा है किससे? एड्रिनल मेडुलर। कॉर्टेक्स में 4S क्या होता है? शुगर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, सॉल्ट मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, स्ट्रेस की कंडीशन में इसका इन्वॉल्वमेंट होना और सेक्स की कंडीशन में इसका इन्वॉल्वमेंट होना। तो शुगर, सॉल्ट, स्ट्रेस एंड सेक्स, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, हेंस इट इज कॉल्ड द 4S एंड 3S ग्लैंड। तो यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारा एड्रिनल ग्लैंड का एड्रिनल मेडुला इन्वॉल्व होता है और इस एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन्स निकलते हैं उन हार्मोन को हम एपिनेफ्रिन कहते हैं और दूसरा हार्मोन नॉरएपिनेफ्रिन होता है। इसी को हम बोलते हैं क्या? इसका दूसरा नाम क्या होता है? एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। एपिनेफ्रिन क्या है? आपका एड्रेनालिन है, नॉर एपिनेफ्रिन क्या है? नॉर एड्रेनालिन है। ये ब्रिटिश और अमेरिकन का वो कुछ आपस का लफड़ा है, झगड़ा हो जाए। ये दोनों जो आपको हार्मोन्स दिख रहे हैं, दे आर बेसिकली कैटिकोलामीन। कैटिकोलामीन क्या है? कैटिचॉल रिंग पाई जाती है, आप आगे पढ़ोगे बड़ी क्लास में। और ये अमीन है और ये टायरोसिन नाम के अमाइनो एसिड से डराइव हुआ है। इससे टायरोसिन नाम के अमाइनो एसिड से डराइव हुआ है। आगे पढ़ाऊंगा और डिटेल। बेटा जितनी बातें मैंने बताई आपको सब नीट का बड़ा ही पैटर्न क्वेश्चन, आप जाकर के देखेंगे कि यहाँ से कई बारी क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? तो सिंपैथेटिक में बेसिकली हमारा, बताइए। अच्छा, एक चीज और होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। यहाँ पर बेटा मेल के केस में इजैकुलेशन हो जाता है। ठीक है, इजैकुलेशन का मतलब होता है डिस्चार्ज ऑफ सीमेन, घबराहट में, इमरजेंसी की कंडीशन में ये कंडीशन होती है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, फिर मैं रिसेप्टर के बारे में बताऊंगा आपको। पहले ये लिखना है आपको, ये लिखना है, ये लिखने के बाद वो लिखना है। ठीक, मैंने ताजमहल कम से कम 20 बार लिखा हो। कुछ नहीं है। किसी को ताजमहल सब दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत लगती है, किसी को खंडहर दिखता है। तो कहते नहीं, ये लिटरेचर की बात है कि खूबसूरती तो देखने वालों की आंखों में होगी, नजर में होगी। तुम्हारी आंखें पकड़ा गई, हम क्या करें? भाई हमारे संगम में इलाहाबाद प्रयागराज के संगम में हर साल करोड़ों लोग आते हैं अपना पाप धोने। तो हम उस पावन धरती के हैं, हमारे अंदर पाप होगा नहीं। जिस गंगा के दर्शन करने के लिए लोग परेशान रहते हैं, हम उस गंगा नदी में जो है नहाया करते थे। अभी भी जब मन करता है चले जाते, गंगा नदी के किनारे हम लोग क्रिकेट खेला करते हैं। रानी के घर नहीं था बगल में। तब बताओ, ये आदमी ताजमहल के पास क्रिकेट खेल रहा है। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से हनीमून मनाने ताजमहल आते हैं। आगरा आते हैं ताजमहल की वजह से ही आते हैं। अभी आगरा में है क्या? बहुत गंदा शहर है आगरा।
क्या है टाइमलाइन? हाँ हाँ अंदर जाकर देखा तो वापस आया क्या और सर वो एक बार भी दोस्तों के हॉस्पिटल आगे वीडियो पास तो वहाँ पर खुली बात कोई भी आ करके चलिए ये देखिए ये है आपका मिजनस कार्टोफिल। मिजनस कार्टोफिल क्या होता है बेटा? सिग्मो रिसेप्टर्स होते हैं एंड सिग्मो रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? फॉर द टच, फॉर द टच। टर्सिनियन कार्टोफिल प्रेशर के लिए, इसको हम बोलते हैं बैरो रिसेप्टर। कहाँ पर होगा? स्किन में होगा। सिग्मो रिसेप्टर कहाँ पर होगा? स्किन में होगा। फ्री नर्व एंडिंग जिसको हम बोलते हैं एलजेसी रिसेप्टर, ये एस है, ये एस है, एस एलजेसी रिसेप्टर। ये इसके लिए होता है बेटा नर्व एंडिंग। यहाँ पर ये जो उंगलियां देख रहे हो ना, ये टिप पर ये उंगलियां, ठीक है। चोट यहाँ लगती है तो कम दर्द होता है, यहाँ लगती है तो बहुत दर्द होता है। कभी ठोकर लगी है दरवाजे की? ये टेबल से घर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है ये। आप जा रहे हैं और वो भी कौन सी उंगली? छोटी वाली उंगली से टकराती है ना। देखो ऐसा लग रहा है टकरा गई है उंगली, ऐसा बुरा तो मुंह बनाया है इसमें, ठीक है। तो वो दर्द क्यों होता है? क्योंकि वो फ्री नर्व एंडिंग वहां पर होती है। एक होता है आपका रफनीज एंडिंग, इसको हम कैलो रिसेप्टर कहते हैं, जो हीट को जो है लेता है। उसके बाद ऑर्गन ऑफ गोल्जी, ठीक है। ये ऑर्गन ऑफ गोल्जी ये कहाँ पर होता है? एट जॉइंट, लिगामेंट एंड द टेंडन, ठीक। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद करने हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करने हैं ये वाले जो मैं बताने जा रहा हूँ। मैकुला क्रिस्टा इंटरनल ईयर में जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं बाकायदा दिखाऊंगा जो हमारा इनर ईयर होता है, जहाँ पर सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, वहां पर हमें मैकुला और क्रिस्टा दिखाई पड़ता है। और उसी हमारे इनर ईयर में दिखाई पड़ता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। तो ये जो है ये सब कौन कौन से रिसेप्टर की तरह काम करते हैं? ईयर में आपका मैकुला और क्रिस्टा पाया जाता है, ये भी ईयर में पाया जाएगा, इनर ईयर में। और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई ये भी आपके इनर ईयर में पाया जाएगा, ठीक है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई दोनों रिसेप्टर की तरह काम करता है, मतलब साउंड वाइब्रेशंस को इम्पल्स में कन्वर्ट करके ऑडिटरी नर्व के थ्रू ये हमारे ब्रेन को पहुंचाता है। पहुंचाने के बाद फिर वहां पर हम क्या करते हैं? डिकोड करते हैं। डिकोड करने के बाद हम उसको समझते हैं। मैकुलर क्रिस्टा क्या करता है बेटा? ये इनर ईयर में भी पाया जाता है और ये क्या है? स्टैटो रिसेप्टर, बॉडी को बैलेंस करने के लिए। इसीलिए एक तो क्या कर रहा है? एक सुनने में मदद कर रहा है और एक बैलेंस को कर रहा है। इसीलिए हम अपने ईयर को क्या बोलते हैं? इसलिए हम अपने ईयर को बोलते हैं स्टैटो अकाउस्टिक ऑर्गन। स्टैटो अकाउस्टिक ऑर्गन का मतलब, स्टैटो मतलब बैलेंसिंग से आ गया, अकाउस्टिक वर्ड आया किससे? सुनने से, हियरिंग से। तो ये हियरिंग में भी और हमारी बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है। इसीलिए ईयर को हम क्या बोलते हैं? स्टैटो अकाउस्टिक ऑर्गन। बैलेंस को कौन करता है? मैकुला और क्रिस्टा। और सुनने के लिए कौन है? आपका फोनो रिसेप्टर, मतलब क्या है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। उसके बाद आपकी जबान से क्या पाया जाता है? टेस्ट बर्ड ऑफ टंग, जिसको हम बोलते हैं गस्टैटो रिसेप्टर, जो टेस्ट के लिए होता है। कॉर्टाई ये इनर है। कहाँ? ये इम्पोर्टेंट कल आप लोग आइस पढ़ जाइएगा, आइस। और एक चीज और, अपनी
आपकी बुक में ये वाला जो रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम को आप लोग अपनी कॉपी पर कॉपी कर लीजिएगा ये, ठीक है। हाँ, इमीडिएट रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या हुआ, कहाँ गया है? क्यों, तुमको क्या हुआ, क्या टेंशन में? हाँ? चलो बेटे, थोड़ा सा हम अपने आप को थ्रो बैक करते हैं, बहुत पीछे ले चलेंगे हम आपको, बहुत पीछे, कितना पीछे, कितना पीछे आप नहीं, हम हुए थे। देखो, जैसे रेटिना दिख रहा है, रेटिना कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फोटो रिसेप्टर है। अगर रेटिना नहीं है तो हम अंधे हैं, रेटिना नहीं है तो हम अंधे हैं, ठीक। और अगर रेटिना तो है लेकिन कॉर्निया नहीं है तो तब भी हम अंधे हैं, तब भी अंधे हैं। तो बात की बात, आपने स्टेटोसिस के बारे में पढ़ा, मैंने बताया बैलेंसिंग ऑर्गन टीनोफोरा में, ठीक है। बैलेंसिंग ऑर्गन किसके अंदर, मेडुसा में और कुछ मोलस्क में। हमने एम्फिट बताया, कीमोरिसेप्टर एस्टेरियस में। हमने बताया आपको ऑक्सरीडियम मोलस्का के अंदर पाया जाता है, मोलस्का के अंदर पाया था ऑक्सरीडियम, ठीक है। और ये क्या करता है, नेचर ऑफ वाटर को डिटेक्ट करता है। हमने बताया आपको एंटीना, ये ऑल्फैक्टरी और वाइब्रेटरी रिसेप्टर की तरह काम करता है। कहाँ पर होगा, हमारे ऑर्थोपोडा में। एनल सर्काई हमने बताया, या एनल सिराई इसको कहते हैं, ये वाइब्रेटरी रिसेप्टर है कॉकरोच में, ठीक है। ईयर ऑफ कॉकरोच हम इसको बोल रहे हैं। उसके बाद जॉनसन ऑर्गन इंसेक्ट के अंदर होता है, फोनो रिसेप्टर सुनने में। एक होता है एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, ये भी बताया था, शार्क में पाया जाता है। एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी कार्टिलेजिनस फिशेस में, स्पोलियोडॉन में। ये क्या करता है एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, ये थर्मो रिसेप्टर की तरह काम करता है। सब पढ़ाया है एनिमल किंगडम में। हमने बताया था लॉरियल फिट के बारे में, वाइपर रसलाई के अंदर, ये आपका एक बहुत ही ज्यादा पॉइजनस सांप है, और लॉरियल फिट इसके यहाँ पर पाया जाता है ऊपर की तरफ। और ये फिट का काम क्या होता है, ये आसपास के माहौल को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जैसे चूहा वगैरह पकड़ना होता है, तो चूहे वगैरह की जो प्रेजेंस होती है, चूहा आपका वार्म ब्लडेड एनिमल है ना, फुल ब्लडेड तो है नहीं, उसकी प्रेजेंस को ये लॉरियल फिश के जरिए ही पहचानता है और तुरंत अटैक करता है, ठीक है। लेटरल लाइन सिस्टम, ये न्यूरोमोट लेयर होता है, और ये आपके स्पाइसेस वगैरह में पाया जाता है। तो मैं नहीं समझता इन सबको लिखाने की जरूरत है कि मैं फिर से लिखवा दूं, सब एनिमल किंगडम। कौन सा, सब बताए बेटा, लॉरियल फिट लिख लो, लॉरियल फिट के बारे में। जो लॉरियल शैम्पू आता है वैसे ही उसकी स्पेलिंग अलग होती है। ये लॉरियल फिट है, नहीं ये नहीं। दिखाता मैं आपको लॉरियल फिट, गूगल बाबा की थोड़ी सी मदद लेते हैं हम आपके लिए। देखिए,
थर्मोरिसेप्टर है ये देखो, स्नॉट के पास होता है, सूंघने में काम आता है, आसपास के वार्म ब्लडेड एनिमल। देखो ये वाइपर स्लाइड, वो फूल कितना मस्त लग रहा है ना। बेटा काट लेगा ना तो 5 मिनट में निपट जाओगे तुम। ये देखिए आपने लॉरियल पिट, पाइथन नाम पॉइजनस होता है यार, उसको काटे खा जाते हैं लोग। देखिए ग्रीन वाला सांप देखो, खाली इनके अपर साइंस में हाँ ऐसे निकला हुआ होता है। एक का सांप का दांत ऐसे बाहर होता है, एक का ऐसे अंदर। ये वाले का दांत ऐसे अंदर की तरफ करेगा, ऐसे पकड़ेगा, चूहे को बेहोश करेगा और चूहा खत्म। वही सांप का होता है, इसके दांत से फव्वारा निकलता है। ठीक है, उसके दांत से फव्वारा। चलिए आपने देख लिया लॉरियल पिट। चलिए हम लोग वापस आते हैं। लॉरियल पिट किसके लिए काम करता है बेटा बताइए? थर्मो रिसेप्टर की तरह काम करता है। यह आपका थर्मो रिसेप्टर लॉरियल पिट वाइपर में पाया जाता है, इसको हम वाइपर अप्लाई कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर लिख दिया हमने, आप लोगों को लिखना होगा तो ये सारी चीजें लिखते हैं। ठीक, ये तो कल वाला था। फिनिश नहीं, चैप्टर ऑफ सेंस ऑर्गन, ये चैप्टर खत्म हो गया, सेंस ऑर्गन बचा है। ये चैप्टर फिनिश हो, सेंस ऑर्गन बचा है। सेंस ऑर्गन में कल हम आइस पढ़ा लेंगे और फिर एक दिन ईयर पढ़ा देंगे। कल आइस खत्म हो जाएगा और प्रॉपर क्लास लेना। ठीक है, कल आइस पढ़ के जाना है आपको। क्यों क्लास करने नहीं आना है? क्यों? सही हो गया, चलो बेटा बाय।